साल 1999 देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस वक्त तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता। जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ने वाजपेयी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा। सदन में वोटिंग हुई। वाजपेयी सरकार के फेवर में 269 और विपक्ष के फेवर में 270 वोट पड़े, यानी कि एक वोट की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई। उस वक्त उम्मीद थी कि वोटिंग में मायावती बीजेपी को अपना समर्थन देंगी, लेकिन उस दौरान मायावती ने भाजपा के खिलाफ वोट किया और वाजपेयी की सरकार गिर गई। जिस मायावती ने अटल जी की सरकार गिरा दी थी, आज वही मायावती भाजपा सरकार के करीब दिख रही है। क्या मायावती आने वाले समय में भाजपा के साथ गठबंधन करेंगी? बीजेपी विरोधी दलों के साथ ना खड़ा होकर मायावती ने क्या मैसेज दिया है? आइए इस वीडियो में इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हैं। ऐसे में मायावती ने अपनी अलग राह बनाई है और यह साबित किया है कि माना भाजपा से मेरी दोस्ती नहीं, लेकिन भाजपा के दुश्मन मेरे दोस्त कतई नहीं है। 2024 का समीकरण तय होने लगा है। नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है और इस मौके पर होने वाले समारोह को लेकर सत्ताधारी बीजेपी के पक्ष और विपक्ष में लामबंदी भी खुलने लगी है। एक तरफ 21 दल इकट्ठा हैं, जिनके पास 147 सांसद और करीब 96 राज्यसभा सांसद हैं। ये दल नए संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी को ये दल लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी विपक्ष के 16 दल सामने आ गए हैं। इनमें से बीएसपी सबसे प्रमुख है। वैसे मायावती पर बीजेपी का साथ देने का कई बार आरोप लगता रहा है। आइए उन मौकों पर एक नजर डालते हैं जब भाजपा और मायावती दोनों एक दूसरे के करीब नजर आई या फिर करीब होने के आरोप लगे। बात पिछले साल की है। राष्ट्रपति चुनाव का ही वक्त था और इस दौरान मायावती ने एनडीए राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। मायावती ने कहा था कि उनका दल आदिवासी समाज को अपने आंदोलन का हिस्सा मानता है और वो मुर्मू को अपना समर्थन दे रही हैं, जबकि ज्यादातर विपक्षी दल यशवंत सिन्हा के समर्थन में थे, जिन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारा था। दूसरा मौका जून 2022 में आया, जब रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहे थे। इस उपचुनाव में बीजेपी की भारी जीत हुई। आजमगढ़ में निरहुआ की जीत हुई। माना जा रहा था कि निरहुआ चुनाव जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मायावती के उम्मीदवार ने धर्मेंद्र यादव का वोट काट दिया और निरहुआ जीत गए। यानी इस जीत में भी मायावती की बड़ी भूमिका मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी 24 साल बाद साथ आए थे। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत हासिल की। बीएसपी को 10 पर जीत मिली, जबकि एसपी को केवल 5 सीटें मिली। दोनों दलों को अपने मन के मुताबिक सीटें नहीं मिली, जिसके बाद से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और फिर एक दूसरे से अलग हो गए। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता तो यहां तक कहने लगे कि बीएसपी ने चुनाव में गुपचुप तरीके से भाजपा की मदद की है। इसके बाद से दोनों ने अपना गठबंधन तोड़ लिया था और मायावती पे आरोप लगे कि वो भाजपा के साथ है। अब आते हैं तीसरा उदाहरण। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बीएसपी के बीच गुपचुप गठबंधन का आरोप लगाया था। एसपी ने कहा था कि बीएसपी बीजेपी को इस चुनाव में फायदा पहुंचा रही है। तो ये थी पुरानी बातें, पुराने उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। अब अगर आज के समय की बात करें तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के खिलाफ होकर मायावती ने वास्तव में 2024 के लिए अपनी सियासी राह दिखला दी है। कम से कम ये बात तो साफ कर दिया है कि बीजेपी विरोधी किसी मोर्चे का वो हिस्सा नहीं बनने जा रही है। जब वो बीजेपी के खिलाफ किसी मोर्चे में शामिल नहीं हो रही हैं, तो क्या वो बीजेपी के साथ हैं? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। थोड़े वक्त का हमें इंतजार करना होगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।